वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर वनडे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के सब्जेक्ट में हमने बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने पहले आदमी कैसे चलता है और ट्रेन कैसे पार करती है, ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन किया और आदमी के रिलेटेड क्वेश्चन किया। अब बोट एंड स्ट्रीम में जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है और उसी का एक पार्ट है। तो आज हम बोट एंड स्ट्रीम में हमने कल भी चर्चा किया था और आज हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ फैक्ट्स जो आपको जानना जरूरी है, खासकर सीजीएल के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में किस लेवल का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आता है। जो सीएचएसएल का पार्ट रहता है ना, जो सीएचएसएल का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में एसएससी सीएचएसएल में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, उसमें उस लेवल क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन है, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रही है, राइट, या किसी आदमी को पार कर रही है या किसी पेड़ को पार कर रही है। ये कौन सा लेवल होता है? ये सीएचएसएल का लेवल है। ये जो लेवल है ये सीएचएसएल का है और सीएचएसएल में इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। या फिर ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या तो एक क्वेश्चन ऐसे सीएचएसएल में आ जाता है कि ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, इस ट्रेन में बैठा हुआ एक आदमी है जो इसको देख रहा है। तो कुल दूरी पूछता है तो बच्चे क्या है, डाउट कर जाते हैं और इसकी भी डिस्टेंस एग्जामिनर दे देता है। इसलिए क्योंकि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर डेटा दिया गया है इसमें पेपर में तो उसका हमको यूज करना है, और वो लोग क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। इतना ही लेवल सीएचएसएल में आता है, सीएचएसएल में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। अब सीजीएल की बात करता हूं मैं। सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो होता है वो कैसे करता है, उसमें क्या होता है, ये सब तो रहेगा ही, ये सब रहेगा ही। उसमें क्या होता है, दो ट्रेनें आपस में चल रही है, उसका लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों दोनों ट्रेनें आपस में चलती है और क्या होता है, इसका इंसिडेंट हो जाता है। पहली ट्रेन का क्या करता है, ये इंसिडेंट करा देता है, पहली ट्रेन का इंसिडेंट करा देता है। अगर मान लो ये एक्स की स्पीड से चल रही थी ना, जब इंसिडेंट इसका हो जाता है तो x/3 की स्पीड से चलने लगती है, यानी कि वो अपनी स्पीड का तीसरा भाग चलने लगती है। तो आपसे टाइम पूछ लेगा। आप ट्रेन की स्पीड ज़्यादातर पूछता है, जो ट्रेन की स्पीड रहेगी ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, वो ज़्यादा पूछेगा। स्पीड ऑफ ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा जिससे आप परेशान हो। अब इसके बाद बताता हूँ, रेलवे में सेम क्वेश्चन ऐसे रहेगा। जो ये क्वेश्चन है ये रेलवे का ही क्वेश्चन है, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम बचा हुआ है उनको बता रहा हूँ। ग्रुप डी में भी यही रहेगा, यूपीएसआई में ये लेवल रहेगा, सीजीएल का जो लेवल है यूपीएसआई में रहेगा, एमपी पुलिस में भी यही मैथ का लेवल रहता है। अब मैं बताता हूँ, एक जो कैट का एग्जाम होता है, कैट के एग्जाम में वो क्या करता है, ये जो दोनों ट्रेन है, ये पहली ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन, इन दोनों ट्रेनों का इंसिडेंट करा देता है किसी जगह में। इसका भी इंसिडेंट करा देगा और इसका भी इंसिडेंट। तो पहले ये एक्स की स्पीड से चल रही है और ये वाई की स्पीड से चल रही है, तो ये x/3 से चलेगी और ये y/4 से। तो समान दिशा में दोनों की चाल पूछ लेगा या फिर विपरीत दिशा में दोनों की चाल पूछ लेगा। ये मैं आपको सिर्फ लेवल दिखा रहा हूँ कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने जो आज क्वेश्चन उठाया है वो सब सीजीएल लेवल और सीएचएसएल लेवल यूपीएसआई लेवल का ही उठाया है। तो मैं बताता हूँ कि, और मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से सीटिंग में किस ईयर में पूछा गया है। जो 2016 में पूछा गया होगा फर्स्ट सीटिंग में, 2018 में पूछा गया होगा सेकंड सीटिंग में। सेकंड सीटिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, दूसरी पाली का, ऐसा नहीं कि सेकंड लेवल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। और आप लोग सब समझदार हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और क्या होगा, फ्री में ये कंटेंट मिलेगा।
जो आप पैसे दे के ले रहे हो ना वो फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा, और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, चाहे आप CHSL CGL किसी में बैठ जाना। एकदम बेसिक टू हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से मैं चालू किया हूँ और पूरा हाई लेवल का ही पढ़ाऊँगा। तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है, इसके बाद मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद क्या करूंगा, डायरेक्टली आपको मैं परसेंटेज पढ़ा दूंगा। परसेंटेज के बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात पढ़ाऊंगा। इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाऊंगा, मिश्रण पढ़ाऊंगा आपको, जिससे जो भी क्वेश्चन आते हैं कि इतने किलो चावल था, उसमें इतने किलो चावल मिला दिया गया है, तो दोनों का रेट बताइए, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी, उस लेवल का पढ़ाऊंगा। तो आइए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन ले लीजिए। अब मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर याद हो, कॉन्सेप्ट की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये धारा बह रही है, मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी, मैं इसलिए फिर दोहरा रहा हूं आज, और इसके अंदर नाव है, इसके अंदर नाव है, मैं यही चीज़ आपको सिखा रहा हूं जो कल सिखाया था। नाव की स्पीड अगर v है और धारा की स्पीड u है, समझना गौर से, इन दोनों की स्पीड, नाव की स्पीड v है और धारा की स्पीड u है, तो अगर जो नाव है ना वो धारा की दिशा में अगर चलेगी, नाव अगर धारा की दिशा में चलेगी तो क्या होगा, v प्लस यू होगा। क्यों होगा v प्लस यू? क्योंकि ये जो पानी है ना, ये जो पानी है नाव को इधर से धक्का दे रहा है, इधर से ये धक्का दे रहा है आगे आने के लिए, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, यानी जो नाव है, नाव अगर इधर चल रही है और धारा इधर बह रही है, तो क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, यानी जो नाव की चाल है वो v है और धारा की चाल u है। इन दोनों को मैं xy माना था, आपको अगर पता हो तो मैं ये चीज़ फिर क्लियर कर देता हूं। इन दोनों को मैं XY मान लिया था, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, ये तो मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस जब से चालू किया हूं तब से पहले दिन से ही पढ़ा रहा हूं ये चीज। ठीक है, अब उसमें क्या मैं बोला था कि अगर बोट एंड स्ट्रीम में आपको डिस्टेंस निकालना है, अगर दूरी नियत है, मतलब जो ये नाविक है ना यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर उसी दूरी में वापस आ जाएगा। सो अगर इसकी दूरी 10 किलोमीटर है तो ये भी दूरी 10 किलोमीटर होगी, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो ये होगा। अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है बोट एंड स्ट्रीम में, तो मैं आपको बताऊंगा कि x इंटू बाई अपान एक्स प्लस बाई इंटू जो आने और जाने में टोटल टाइम लगेगा ना, वो टाइम आपको कर देना है, टोटल टाइम। बस डिस्टेंस निकालने का ये एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, और इसी के बेस्ड पे क्वेश्चन है। कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्थिर जल में नाव की चाल, पानी की विपरीत दिशा में नाव की चाल, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए 4 से 5 टाइप में कराऊंगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वन डे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सब करा दूंगा मैं। बस आप लोग जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आदमी स्थिर जल में, स्थिर जल में 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है, स्पीड से तैरता है, मान लीजिए, हाँ, स्पीड से तैरता है। ठीक है, एक आदमी स्थिर जल में 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तैरता है। यदि पानी की चाल, यदि पानी की चाल 10 किलोमीटर पर हावर है,
तो 100 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ पार करने में कितना समय लगेगा? पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह देता हूं कि जो एक आदमी स्थिर जल में 40 किलोमीटर की स्पीड से तैरता है, यानी उससे कोई मतलब नहीं, वहां धारा की चाल नहीं है, V प्लस यू नहीं लगाना है, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? एक आदमी स्थिर जल में 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ रहे हैं मेरी बात? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो एक आदमी स्थिर जल में 40 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, यदि पानी की चाल 10 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, यानी जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, अपान में कर लीजिए। अब स्थिर जल स्थिर जल में 40 किलोमीटर की स्पीड से तैर रहा है, यानी पानी रुका हुआ है, पानी की कोई चाल नहीं है। बाद में क्या बोल देता है? यदि पानी की चाल इतनी हो, 10 किलोमीटर हो, तो यहाँ पे प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? प्लस क्यों होगा? कल हमने ये चीज सिखाया था आपको कि अगर धारा के साथ जाना है तो प्लस होगा, यानी पानी जो है वो नाव को या आदमी को धक्का दे रहा है ऐसे ऐसे करके। अगर आदमी उधर जा रहा है और धारा भी उधर ही बह रही है, तो वो आदमी क्या करेगा? पुश करेगा आगे के साइड। तो 40 प्लस 10 स्पीड हो जाएगी, क्योंकि साथ में जा रहा है, पानी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? 100/50, यानी 2 घंटे ही टाइम लगेगा। 2 घंटे ही टाइम लगेगा। और ओनली ये जो है ना, ये सीजीएल के फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। सीजीएल का जो फर्स्ट सिटिंग यानी पहली पाली होता है 2016 में, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओनली 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगेगा अगर आप सॉल्व करना चाहोगे और कल की वीडियो देखे हो तो। मैं डायरेक्टली इससे सरल भाषा में कोई आपको सिखाएगा नहीं, इतनी सरल भाषा मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, जिससे आपको पता चले कि लेवल क्या आता है और किस लेवल में पढ़ाया जा रहा है। ये दोनों चीजें आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक। समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार जरूर देखें और क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। इस क्वेश्चन में लास्ट में लिख लिया था कि धारा के साथ 100 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। आइए ये क्वेश्चन एक लेता हूं। एक लड़का स्थिर पानी में स्थिर पानी में 20 किलोमीटर की स्पीड से तैर रहा है, ठीक है। तैरता है या तैर रहा है, राइट। फिर क्या बोलता है? यदि धारा की गति यदि धारा की गति 10 किलोमीटर है, यदि धारा की गति 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 120 किलोमीटर की दूरी तो 120 किलोमीटर की दूरी तक तैरने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब एक चीज आपको बता देता हूं यहां से, ठीक है। एक लड़का स्थिर पानी में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरता है। यदि धारा की जो चाल है,
चाल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 10 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर की दूरी तक तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपसे अगर मैं बोल देता हूं कि धारा की गति इतनी है 120 किलोमीटर की दूरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है तक तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक, चलिए अब सॉल्यूशन में बताता हूँ। ठीक, एक लड़का स्थिर पानी में 20 किलोमीटर और धारा की गति 10 किलोमीटर है, तो लड़के की जो चाल है वो स्थिर पानी में कितनी है 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो स्थिर पानी में लड़का 20 किलोमीटर की स्पीड से और धारा की गति 10 किलोमीटर है, टोटल दूरी कितना है 120। समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि धारा की दिशा में जाना है या धारा की विपरीत दिशा में आना है। तो आपको क्या करना है, 120/30 4 आवर्स हो जाएगा। अगर धारा के, ये धारा की दिशा में है, जिधर से पानी बह रहा है उसके सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अगर आएगा तो 120/20 माइनस 10 बराबर 120/10 कितना हो जाएगा 12 घंटे हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो आपको ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन कैसा दिया है, ऑप्शन अगर सेम डायरेक्शन का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन एक ही रहेगा, सेम डायरेक्शन का दे सकता है या अपोजिट का दे सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन दे देगा। तो अगर सेम डायरेक्शन का ऑप्शन आता है तो 4 घंटे लगेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन का ऑप्शन आता है तो 12 घंटे लगेगा। ये चीज मैं दिखाने के लिए क्वेश्चन आपको दिया हूं, क्योंकि सीजीएल अक्सर ऐसा करता है, क्वेश्चन तो ऐसे दे देगा। अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि डेटा तो आगे का इसमें दिया ही नहीं कि किस दिशा में चलना है, अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, तो क्या करेगा कि या तो छोड़ देगा या तो करेगा तो उल्टा कर देगा। इसलिए क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमको ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन में देखना है कि वो सेम डायरेक्शन में मांगा है, 4 घंटे आंसर में लिखा है ऑप्शन में है, या फिर 12 घंटे है। अगर 12 घंटे है तो इसमें टिक कर दीजिएगा, अगर 4 घंटे है तो इसमें टिक कर दीजिएगा। दोनों सही है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला है किस डायरेक्शन में हमको जाना है। समझ गए, गॉट इट। ये चीजें आपको पता चलना चाहिए और इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज पता चले। ठीक, अब आइए एक बात आपको बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, और उससे जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में होंगे। ये एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि नाव की चाल, नाव की चाल धारा की दिशा में, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि नाव की चाल धारा की दिशा में, अगर नाव की चाल धारा की दिशा में 24 किलोमीटर पर आवर कितनी है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये समझाने के लिए ऐसा लिखा जा रहा है। इंग्लिश में लिख लीजिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, सॉरी इन डाउन स्ट्रीम इसको बोलेंगे। अगर शांत जल में बोलता तो स्टिल वाटर होता। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब जो धारा की दिशा में जा रहा है, एक ही साइड से नाव और एक ही साइड से पानी का बहाव है, वो डाउन स्ट्रीम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, अगर धारा की विपरीत दिशा में, धारा की
विपरीत दिशा में आपको बता रहा हूं मैं, हाँ? धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर पर हावर्स। कितनी? 12 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक। तो मैं अगर पूछता हूं कि स्थिर जल में अगर नाव की चाल पूछ लेता है, अगर स्थिर जल है ना, बोल देगा कि नाव की चाल धारा की दिशा में 24 किलोमीटर है और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर है, तो स्थिर जल में अगर पूछ लिया ना, स्टिल वाटर में, कि स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल आपसे पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली ये दोनों जो लिखा है ना 24 और 12, इन दोनों को प्लस कर देना है। कितना हो जाएगा? 36। स्थिर जल में नाव की चाल 36/2 बराबर 18 किलोमीटर पर हावर्स। और अगर धारा की चाल पूछता है, क्या पूछता है? धारा की चाल, धारा की चाल क्या पूछता है, तो क्या करना है? इसको और इसको माइनस कर देना है। 24 में 12 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12/2 हो जाएगा। कितना हो गया? 6 किलोमीटर पर हावर्स। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर डायरेक्टली पूछता है कि नाव की चल धारा की दिशा में 24 किलोमीटर है, धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर है, तो अगर स्थिर जल में सिर्फ नाव की चाल पूछ दिया, स्थिर जल में सिर्फ नाव की चाल पूछ देता है, तो दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना। क्यों ऐसा करना है, कैसे कॉन्सेप्ट आया, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ। ठीक है, छोटे से एरिया में दिखा देता हूँ। यहाँ पास देखिए, मैंने आपको बोला था कि नाव की जो चाल है ना, नाव की चाल है अगर धारा की दिशा में, तो हम क्या करेंगे? v+u करेंगे, जो कि 24 किलोमीटर लिखा है, राइट? ये हमने बोला था। नाव की चाल धारा की दिशा में 24 किलोमीटर है, तो हमने बोला था अगर धारा की दिशा में नाव की चाल रहेगी तो v+u होगा। अगर धारा की विपरीत दिशा में रहेगी तो v-u होगा। क्यों होगा ये भी हमने बताया था, क्योंकि अगर नाव जिधर से जा रही है और उधर से ही पानी का बहाव है, तो पानी क्या है? उसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा तो दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो v+u बराबर 24 है। अगर धारा की विपरीत दिशा में है तो v-u हो जाए, जो कि 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब v क्या है, u क्या है, फिर मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं। v क्या है? स्थिर जल में नाव की चाल है। v क्या है? स्थिर जल में नाव की चाल है। और जो धारा की चाल वो क्या है? u है। इसी बेस पे मैं लिख रहा हूं। और इसमें बोल दिया है नाव की चाल धारा की दिशा में, यानी कि धारा भी उसको सपोर्ट कर रही, तब v+u 24 हुआ है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2v हो जाएगा। 2v बराबर 36 हो जाएगा, बराबर 18 किलोमीटर। तो मैं क्या किया हूं, इन दोनों को जोड़ के डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया हूं। सेम कॉन्सेप्ट है। मैं ये साइड में इसलिए लिख दिया हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने डायरेक्टली रटने के लिए आपको नहीं बताया है। v+u 24 है, v-u 12 है। ठीक है, तो 2v दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस करने पर। तो ये कितना हो जाए? ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 36। 18 घंटे। मैंने डायरेक्टली ऐड करने का इसलिए बोला क्योंकि वहाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए आप ऐसे कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। और धारा की चाल बोलेंगे, जब धारा की चाल निकालने को बोलेगा तो इसको क्या करिएगा? माइनस कर दीजिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा। तो जब माइनस करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा। 2u बराबर 24 में 12 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 2u बराबर अगर 12 है तो u बराबर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। यानी जो धारा की चाल है वो u है। ठीक है, वो क्या है? u है। धारा की चाल क्या है? u है। और नाव की चाल v है। ठीक, ये मैं इसलिए लिखा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए, बाकी मैं डायरेक्टली ये चीजें लिख सकता था और यही मैं आपको समझाना चाहता था। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, 1 मिनट में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे ना
तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए लोगों को, जिससे जो भी बच्चे बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं बोट एंड स्ट्रीम या कोई भी कॉन्सेप्ट, मैं तो अगर बता रहा हूँ ना कि अगर आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, तो उसमें आपको इकाई के अंक कैसे निकालना है और डायरेक्टली मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करना है, और दो वर्डों जैसे मान लीजिए 47, सॉरी यहाँ मार्कर चेंज कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम की मैं आप बता देता हूँ, ये 47 का स्क्वायर है माइनस 46 का स्क्वायर है, इसको जल्दी से कैसे निकालें। अब दोनों का मल्टीप्लाई अगर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इकाई के अंक से उठा लेंगे। आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा ना 1 2 3 4 जो भी दिया रहेगा, तो ऐसा नहीं कि 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और 42 में 2 लास्ट में है तो उठा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। अब इतने बड़े पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा जो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी जो नई वीडियो है ना वो आपको मिल सके, ठीक। अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप में जो मैंने अभी पढ़ाया आपको उसी का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में क्रमशः नाव की चाल मान लीजिए, ठीक है। क्रमशः एक नाव की चाल, एक नाव की चाल क्या होती है, 21 किलोमीटर पर आवर्स व 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चीज, तो धारा की चाल बताइए, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपसे पूछता है। अच्छा, एग्जामिनर क्या करता है, इसको स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी लिख देगा, स्पीड ऑफ करंट भी लिख देगा, तो उसमें कुछ डाउट रखने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ इंग्लिश के बच्चों के लिए है, बाकी तो हिंदी वालों के लिए धारा की चाल, धारा के धारा की दिशा में चाल और धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुकूल, ये सब आपको मैंने कल सिखाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में क्रमशः एक नाव की चाल 21 किलोमीटर पर हावर्स व 9 किलोमीटर पर हावर्स। अब आपको एक चीज सोचना है, अगर धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में लिखा है ना, तो मैं सिंपल सा आप एक चीज बताता हूं कि जो v प्लस यू होगा ना, v प्लस यू, वो क्या होगा, v प्लस यू क्या होगा पता है, वो हमेशा हमेशा बड़ा ही रहेगा, क्योंकि धारा की चाल और पानी की चाल दोनों की जुड़ी हुई है, तो वो ज़्यादा ही रहेगा। और v माइनस यू जो रहेगा ना, वो क्या होगा, 9 किलोमीटर पर हावर्स होगा, यानी कि वो कम है, वो कम रहेगा हमेशा, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई, ठीक। अब क्या करना है, अब करना क्या है, आपसे पूछा है कि धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल यानी यू पूछा है, क्या पूछा है, यू पूछा है। तो पहले हमको क्या करना है, अब हमने डायरेक्ट भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, अगर आप करना चाहो तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली आइए, इन दोनों को माइनस कर देना है, क्योंकि मैंने बताया है अगर धारा की चाल आपसे पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। इसको इसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, u बराबर 12, और हमने बोला था आपसे बटे में 2 कर दीजिए। बहुत सरल शब्दों में कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। 15 सेकंड का क्वेश्चन था, ये भी सीजीएल में पूछा जा चुका है, सीजीएल 2012 में सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है, सेकंड सीटिंग का। लेकिन क्या था, एग्जामिनर ये सोच के दिया था कि बच्चा पहले इसको सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा, पहले दोनों को ऐड करेगा, फिर यू की वैल्यू निकालेगा, तो 6 किलोमीटर हो पाएगा, तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और अभी क्या है, डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जा रहा है कि दोनों को इसको माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद क्या करना है,
2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जिसको भी समझ में नहीं आया वो कमेंट में जरूर बोल सकता है कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। लेकिन आप एक बार से समझ में नहीं आता है तो दोबारा जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। कॉन्सेप्ट अगर जिसके लिए बिल्कुल नया है उसको एक बार में समझने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कीजिएगा। ठीक, आइए अब आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। और इस बोट एंड स्ट्रीम में ना 5 से 6 टाइप आपको मैं पढ़ा दूंगा, 1-2 टाइप नहीं पढ़ाऊंगा जिससे आप परेशान रहो। ठीक, बहुत सारे टाइप पढ़ा दूंगा जिससे आपको परेशानी ना हो। एक ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखिए एक ये क्वेश्चन मान लीजिए ले लेता हूँ। कोई आदमी धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर पर आवर्स से तथा धारा की प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर पर आवर्स 9 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता है। स्पीड से चलता है तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा एक बार, सॉल्यूशन तो 20 सेकंड के अंदर आ जाएगा। कोई आदमी धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो क्या होता है, यानी नाव चलाता है या खुद चलता है या तैरता है, जो भी समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या बोलता है, शांत जल में नाव की चाल आपको बताना है। शांत जल में क्या होगा, शांत जल में आपको नाव की चाल बताना है, ये आपसे पूछ लेगा। तो क्या करना है, आपको दिया है धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चलता है तो क्या होगा, v प्लस यू बराबर कितना है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो v माइनस यू बराबर कितना होगा 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब शांत जल में अगर नाव की चाल पूछा है तो आपको क्या करना है, ये चाहिए, और धारा की चाल पूछा है तो ये चाहिए। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल के लिए तो मैं तो आपको ऑप्शन बता चुका हूं, मैं तो आपको ऑलरेडी ये चीज बता दिया हूं। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, प्लस करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2 कर दीजिएगा, यानी 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड आ जाएगी। अगर मैं पूछ लेता हूं कि यहाँ शांत जल में नाव की चाल पूछा है, अगर धारा की चाल पूछता तो आप क्या करते हैं, उसके लिए स्पीड ऑफ बोट के लिए ये है। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी नाव की चाल और ये धारा की चाल। धारा की चाल के लिए हमको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बटे में 2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी जो धारा की चाल हो जाएगी वो 3 किलोमीटर है, और स्पीड ऑफ बोट नाव की चाल है वो कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर। अब आपको प्रूफ करना है तो देख लीजिए, क्या प्रूफ करेंगे कि v बराबर कितना है 12 है, और u बराबर कितना है +3 बराबर 15, यही तो आपको दिया ही है, v प्लस यू बराबर 15। स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल शांत जल में स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर है, जो v हमने माना, v हमने निकाला है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की चाल है तो 3 किलोमीटर हमने निकाल दिया, 12 3 15, v प्लस यू बराबर 15, प्रूफ भी हो गया। समझ में आया?
अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको वीडियो समझ में आए। ठीक है।